पिछले साल ढाका में हुए तख्तापलट के बाद से भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उम्मीद है कि वो एक दिन अपने देश वापस लौटेंगी और फिर इंसाफ होगा। शेख हसीना ने कहा कि अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है, मैं वापस लौटूंगी। वो दिन ज़रूर आएगा जब आवामी लीग के नेताओं को निशाना बनाने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बांग्लादेश के आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने ये बात उस वक्त कही जब वो सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी के नेताओं के परिवार वालों से बात कर रही थीं। पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश छोड़ने के बाद उन्होंने भारत में शरण ली थी और तब से यहीं रह रही हैं। बांग्लादेश सरकार के अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लेकर शेख हसीना ने कहा कि वो ऐसा शख्स है जिसे लोगों से कभी मोहब्बत नहीं रही। यूनुस ने गरीबों को छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर दिए और इस पैसे से कई देशों में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारी। हसीना ने आगे कहा कि उस वक्त हम यूनुस की चालाकी नहीं समझ पाए, इसलिए उसकी मदद करते रहे, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ यूनुस अमीर होता गया। बाद में उसमें सत्ता की भूख पैदा हो गई जो आज बांग्लादेश को जला रही है। शेख हसीना ने कहा कि पहले बांग्लादेश को एक विकास के मॉडल के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब इसे आतंकी देश कहा जाने लगा है। हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मारा जा रहा है उसे बताया भी नहीं जा सकता है। आवामी लीग, पुलिस, वकील, पत्रकार, कलाकार सभी को मारा जा रहा है। अब तो इस देश में मीडिया को भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। रेप, मर्डर, डकैती किसी चीज़ की रिपोर्ट नहीं कराई जा रही है और अगर इसे कोई मीडिया रिपोर्ट करता है तो उस टीवी चैनल या अखबार को टारगेट किया जाता है। शेख हसीना ने अपने पूरे परिवार की भयानक हत्या को याद करते हुए कहा कि मैंने अपने पिता, माँ, भाई सभी को एक ही दिन में खो दिया और फिर हमें देश लौटने भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। अल्लाह हमेशा मेरी हिफाजत करता आया है, शायद वो मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाहता है। जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, यही मेरा वादा है। शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थीं। दरअसल उनके खिलाफ देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। 5 जून को हाई कोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इस आरक्षण के खिलाफ ढाका में यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। हालांकि हसीना सरकार ने बाद में ये आरक्षण खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बाद छात्र उनके इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट के 2 महीने बाद 5 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया और अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनी। यूनुस सरकार ने शेख हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह तक के 225 से ज़्यादा मामले दर्ज किए। बांग्लादेश की सरकार ने चेतावनी दी है कि भारत में रहते हुए हसीना की तरफ से दिए जा रहे बयान दोनों देशों के रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने जुलाई में हुई हत्याओं की वजह से शेख हसीना का पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। वहीं बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया था। बांग्लादेश भारत से हसीना को डिपोर्ट करने की अपील भी कर चुका है। हालांकि भारत सरकार उनका वीज़ा बढ़ा चुकी है, जिससे ये साफ हो गया है कि उन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट नहीं किया जाएगा।